Jai Hind, Vande Mataram, Jai Sri Ram. And in this video, I have brought you the summary of the poem How to Tell Wild Animals. As you know, in the last video, we have studied the meaning of the poem and understood it completely. Okay, and now in this video, we are going to discuss the summary and some questions based on this summary. Okay, so let's get started without wasting time. Okay, how to tell wild animals. In the poem How to Tell Wild Animals, the poet Caroline Wells, इस कविता में जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो हमारी पोइट है कैरोलिन वेल्स, वो टेल्स अस हमें बताती है द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके, टू आइडेंटिफाई यानी पहचान करने के डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स इन अ फनी वे। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस पोम के अंदर जो हमारी पोइट है कैरोलिन वेल्स, वो हमें बड़े ही फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में ये बताती है कि किस तरह से डिफरेंट जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यानी कि पहचान सकते हैं। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई अ लॉयन, हम एक लॉयन को पहचान सकते हैं बाय इट्स लार्ज येलो ब्राउन बॉडी। एक लॉयन को हम इसकी विशालकाय, जो भूरे कलर की, पीले कलर की जो स्किन होती है, शरीर होता है, उससे, एंड लाउड रोर, और इसकी जो जोरदार, बहुत ही तेज आवाज में जो ये दहाड़ता है, उससे हम पहचान सकते हैं। वेयर एज, जबकि अ टाइगर, एक टाइगर जो होता है, विद इट्स ब्लैक स्ट्राइप्स, इसकी काली कलर की धारियों, बाघ जो होता है उसके काले कलर की धारियां बनी होती है, ऑन येलो ग्राउंड, और कहाँ पर, उसके पीले कलर का जो बॉडी होता है उस पर ब्लैक कलर की जो स्ट्राइप्स बनी होती है उससे। ग्रीट्स यू, वो आपका अभिवादन करता है, आपसे राम राम करता है, आपका स्वागत करता है, आपका अभिवादन करता है। एंड ईट्स यू, खा जाता है, यू कंप्लीटली, और आपको पूरी तरह से वो खा जाता है। तो आप पहचान सकते हो कि ये एक टाइगर है। ओके, अब आप बताएं, वी कम टू द लेपर्ड। अ लेपर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स पेपर्ड बॉडी विद स्पॉट्स। ओके, अ लेपर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड, एक लेपर्ड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय इट्स पेपर्ड बॉडी, काली मिर्च की तरह इसके शरीर पर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनसे हम जो है इसे पहचान सकते हैं। एंड अ बेयर, और एक बेयर जो होता है भालू, बाय इट्स टाइट हग्स, अगेन एंड अगेन, बार बार जो भालू आपको हक करता है, बाहों में भरता है, आलिंगन करता है, तो उस हक से हम पहचान सकते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि भालू है। ठीक है, गो अहेड। इफ एन एनिमल हेड्स टुवर्ड्स यू, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, आई हैव रिटन एम इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू। ओके, सो वी हैव टू करेक्ट इट, here it w, okay, with animal heads towards you with a merry smile, with merry smiles, मेरी का मतलब प्रसन्नता पूर्वक, स्माइल्स मतलब स्माइल करते हुए। अगर कोई भी जानवर आपकी तरफ बढ़ता है, हेड्स टुवर्ड्स का मतलब आपकी तरफ बढ़ता है, काहे के साथ, स्माइल्स के साथ, प्रसन्नता पूर्वक स्माइल लिए हुए अगर वो बढ़ता है, देन इट इज अ हाइना, तो फिर ये एक हाइना यानी कि लकड़बग्गा है। अ कमीलियन, कमीलियन कैन बी आइडेंटिफाइड, एक कमीलियन जो है गिरगिट को पहचाना जा सकता है बाय इट्स एबिलिटी, इसकी योग्यता के द्वारा, टू चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन इंस्टेंटली, अपनी स्किन का जो कलर होता है उसे ये इंस्टेंटली चेंज करता है, वह इसकी एबिलिटी है, और इस एबिलिटी से हम पहचान सकते हैं कि ये और कौन नहीं बल्कि कमीलियन है। ओके, अब देखिए, तो दस द पोइट मेक्स द मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स, दस मतलब इस प्रकार से, पोइट मेक्स यानी बना देती है, द मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स, जो सबसे खतरनाक जो जंगली जानवर होते हैं उनको क्या बना देती है, एनिमल्स, लुक फनी एंड प्लेफुल, कि वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे बड़े ही फनी और प्लेफुल है, बड़े ही मजाकिया और हास्यास्पद उनको बना देती है, जबकि रियलिटी में दे आर द मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स, they can eat you, they can attack you because they are the beast of prey. Okay, तो ये है पोम की समरी, और समरी से ही कई क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि मान लो
समरी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो वह इसमें ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एनिमल को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ लायन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ टाइगर, है ना, व्हाट इज द मेथड टू आइडेंटिफाई अ कमीलियन, एंड व्हाट इज द मेथड टोल्ड बाय द पोएट टू आइडेंटिफाई अ बेयर, है ना, व्हाट इज द मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल। These are some questions that are generally put up in the exam through from this form. Okay, and we can answer all of these questions from the summary. Okay, all the questions have been cleared, have been solved in this summary. It means, I mean to say that if you have thoroughly studied the summary of the poem, then you can easily answer these type of questions. Okay. uh, for example, I tell you, how can you identify a loin? तो इसमें बताया गया है, we can identify a loin by its large yellow brown body and its loud roar, है ना, it roars as if you are dying, then we can say we can identify, then it's a loin. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ टाइगर? ओके, देन we can identify a tiger uh, by its black stripes on the yellow ground, and it greets you. Okay, it greets you and it's a noble creature and it eats you completely. Then you will notice then it's a tiger. So that's the way to identify a tiger. ठीक है, ये टाइगर को पहचानने का तरीका हो गया। और अगर राइडर कहता है कि व्हाट इज द मेथड टू आइडेंटिफाई अ लेपर्ड, देन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सोल्व इन दिस समरी कि लेपर्ड को कैसे पहचाना जा सकता है। तो लेपर्ड कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स पेपर्ड बॉडी विद स्पॉट्स। इसकी पेपर्ड बॉडी, काली मिर्च की तरह जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं काली मिर्च की तरह बने हुए येलो बॉडी पर, उससे इसको पहचाना जा सकता है। और भी बताया गया है इसके बारे में कि अ लेपर्ड विल लीप यू अगेन एंड अगेन, and if you are crying loudly, if you are shouting for help, then it will do nothing. Okay, it will be of useless. Okay, because he will only kill you and eat you. Whatever you do, it doesn't have any effect on a leopard. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसी तरह से पूछा जाएगा, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट ए हाइना एंड क्रोकोडाइल, दोनों को आप अलग अलग कैसे पहचान सकते हो। तो इसके बारे में बोर्ड ने क्या बताया है कि इफ एन एनिमल heads towards you with merry smile, then it's a hyena. And if an animal looks as if it is crying, as if it is shedding tears, then it's a crocodile. Okay, तो क्रोकोडाइल जैसे आंसू बहा रहा होता है ऐसा लगता है, हालांकि रियल में नहीं होता है। ठीक है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि क्रोकोडाइल है। ठीक है, एंड a chameleon can be identified by its ability to change colors instantly. उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो तुरंत जो है अपना कलर जो है चेंज कर लेता है, छिप जाता है अपने आप को, मतलब तो दूसरों को वो चीट कर सकता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए सारे क्वेश्चन। इसके अलावा जो एक दो क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस के अलावा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज Why are the wild animals called the beasts of prey? प्रे का मतलब तो शिकार, बीस्ट का मतलब जंगली जानवर। ठीक है, तो जितने भी जंगली जानवर है इनको क्यों कहा जाता है इस पोम के अंदर बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि शिकारी जानवर क्यों कहा गया है। तो सिंपल है इसका आंसर, दे ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स एंड दे ऑल डिपेंड on the other animals for their food because they hunt and kill other animals. Okay, uh, that's the reason they are called the beasts of prey. Okay, because they all are non-vegetarian, they are carnivorous animals. Okay, ऑल दीज वाइल्ड एनिमल्स, ये सारे के सारे जंगली जानवर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं फॉर फूड, भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं।
दे हंट अदर्स, वे दूसरों को शिकार करते हैं, एंड ईट देयर मीट, और उनका मांस वो खाते हैं। इसी तरह से वो जीवित रहते हैं। ओके, दैट्स द ओनली मील्स ओनली मीन्स फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, दैट इज वाई, यही कारण है कि दे आर कोल्ड, उनको कहा जाता है द बीस्ट ऑफ प्रे। यही एकमात्र कारण है कि उनको बीस्ट ऑफ प्रे जो है इस पोएम में कहा गया है, शिकारी जानवर उनको कहा गया है। ओके, दैट्स नॉट अ हार्ड क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी टू आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, और थीम ऑफ द पोम, जो पोम की थीम है वो क्या है? वैसे दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस समरी, बट if you want to answer it in one line, then the theme of the poem is nothing but fun and entertainment, to give readers fun, enjoy, pleasure, and entertainment. So that's why the poem has been written in a funny way. Okay, a light-hearted tone the poet has taken in this poem. द थीम ऑफ द पोम इज फन एंड एंटरटेनमेंट। इस पोम का एकमात्र जो थीम है वो है फन और एंटरटेनमेंट, मनोरंजन और आनंद ही इस पोएम का जो है वो थीम है। सो द पोइट डिस्क्राइब्स, इसलिए पोइट जो है डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, द वेज, तरीके, टू आइडेंटिफाइड द वाइल्ड एनिमल्स। इसीलिए जो है पोइट जो है जो अलग अलग जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के जो तरीके हैं होते हैं वो फनी वे में है। ठीक है, इसमें और जोड़ देते हैं, एनिमल्स इन अ फनी वे। बहुत ही मजाकिया अंदाज में वो तरीके वो हमें बताती हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई again would like to say that I am trying my best to make you understand, but even if you have any problem, and even you think that I am making any mistake, then please let me know. I will try my best, and I'm trying my best to improve the qualities of my video and to improve the content. Okay, uh, see you again in the next video with a nice poem. Uh, I have forgotten the name, but see you again in the next video with a poem. That's all for today. Take care. Bye. Jai Hind. Vande Mataram.